न्यायवादी कौन होता है? ऑर्डिनल जनरल कहते हैं। कौन होता है बताइए, है ना, ऑर्डिनल जनरल बोलते हैं, बताइए। अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। भारत में वर्तमान अभी महान्यायवादी कौन है? देखिए अभी वर्तमान में है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। ठीक है, इनसे क्या होता है, राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहां से सवाल बनेगा। इन सवालों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में वर्तमान महान्यायवादी कौन होते हैं, कौन है अभी, आर वेंकट रमन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में बहुत न्यूज आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े और अच्छे डिसीजन ले रहे हैं भारत के लिए। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप कमेंट में भी अपना ऑप्शन कमेंट कर सकते हो, है ना। न्यायमूर्ति है ना डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना, भारत के वर्तमान क्या है, आपके मुख्य न्यायाधीश है। इस बात को याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी इस टॉपिक को गलत नहीं करेगा, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में आएंगे, न्यायमूर्ति के बारे में पूछा जाएगा। और एक चीज याद रखिए, न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने वाले होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट नाम आएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ है। इन नाम को कोई भी भूलना नहीं। अगर इस पे क्रम पे सवाल आएगा कि कौन से क्रम पे है, तो ये 50वें नंबर के, इस बात को याद रखना, ये 50वें नंबर के क्रम के बच्चों। ठीक है, करंट अफेयर में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल पूछता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, भारत में वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, 4 ऑप्शन आपके पास, तुषार मेहता, मनोज सोनी, एस सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी? तुषार मेहता। बिल्कुल ये सवाल डायरेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपके इंडिया में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्तियां होती है बड़े बड़े पदों में, जो एग्जाम में सवाल बनाता है, उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? वो है तुषार मेहता। ये नाम भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, करंट अफेयर का वेटेज रहता है 15-20 क्वेश्चन का, तो यहां सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अब नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो अमिताभ कांत चेंज हो गए हैं, कई बच्चों को ये नाम याद होगा, अमिताभ कांत चेंज हो गए हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी। इसको नाम को वापस से अपडेट कर लेना, सुमन कुमार बेरी। ठीक है, ये नाम आप अपडेट कर लेना, बहुत लोग बच्चे अमिताभ कांत जानते हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है यहाँ के नीति आयोग के? इस नाम को भी याद रखना सारे बच्चे, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इस नाम को भी याद रखना, यह सवाल पूछ सकता है कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। तो नाम बदले हैं और नए अपॉइंटमेंट है, नई नियुक्तियां है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अगला सवाल, भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बिल्कुल जो चुनाव कराते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त? ये नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है, राजीव कुमार ही है। सारे बच्चे इसको अच्छे से कॉपी में लिख के याद करके रखेंगे कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो पूरा चुनाव देखते हैं। ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी इसके क्रम से सवाल पूछ देता है, ये कौन से क्रम में है, तो ये 25वें नंबर के क्रम में है। कभी कभी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन इनके उससे आता है कि ये निर्वाचन आयुक्त कौन है करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिल्कुल सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति की जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यशवर्धन सिन्हा, डॉक्टर मनोज सोनी, तुषार मेहता, इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में जो भी आपने करंट अफेयर अगर डेली बेसिस पे किया होगा, नाम याद आना चाहिए, और ये नाम है यशवर्धन सिन्हा। बिल्कुल कॉपी में नोट करके चलेंगे, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, क्योंकि सवाल यहां से कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लिया मैंने ना, नियुक्तियां इसलिए लिया है कि देखिए जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, उन नियुक्तियों से कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं। भाई इसमें पूछा जाता है कौन है, ये वर्ड ही मिलेगा आपको, कौन है। तो कौन है डायरेक्ट याद रखिए ना भाई। अगर आप कौन है, आपके पापा का नाम कौन है, क्या है, तो आप बता पाएंगे ना। वैसे भारत के जितने भी बड़े पद है, उनके करंट अफेयर को आपको याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहां पे है डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखना है आपको, डॉक्टर मनोज सोनी है लोक संघ सेवा के अध्यक्ष। यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछता है स्टूडेंट, तो सारे बच्चे इसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। डायरेक्ट सवाल आता है, और डायरेक्ट सवाल को आपको करना इसलिए जरूरी है ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, इसको सिंपल, इसमें ज्यादा अंदर सवाल नहीं पूछता, नाम पूछेगा, वो नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल हमने भी लिया है,
सेंट्रल सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आपके पास चार ऑप्शन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तुषार मेहता, तपन कुमार डेका, सामंत कुमार गोयल। ठीक है, तो याद रखिए भारत में वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष का नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये भी आपको नाम को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से अभी आप जो भी एग्जाम के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं तो वो अपेयरिंग में आपको करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन है। अपेयरिंग के मामले में अपॉइंटमेंट से सवाल आपके बनते हैं। देखिए आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 मिनट ना। हाँ चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जवाब देंगे कमेंट करके। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है ताकि आप याद रखेंगे कि आप जवाब भी दीजिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको चलते अगर यहां पर लाइव नहीं चल रहा है तो आप कमेंट नहीं करोगे। तो भारत में वर्तमान डीआरडीओ अध्यक्ष में 4 नाम दिया हुआ है, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल चौहान, समीर वी कामत, एस सोमनाथ। बिल्कुल इसका सही आंसर है समीर वी कामत है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष। देखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप उसको लिखेंगे डिफेंस। याद रखिए बच्चा, डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस रिसर्च। यहां पे रिसर्च किया जाता है और नई नई चीजों को बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे डेवलपमेंट भी किया जाता है बच्चों। तो सारे बच्चे अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा तो ये नहीं पूछेगा कि डीआरडीओ कब बना, ऐसा बना, पर तब भी अगर आपको डेट याद रखना है कि डीआरडीओ बना कब है तो 1958 में डीआरडीओ बना है। अगर आपको और कुछ याद रखना है कि मान लो सर मुख्यालय पूछ दिया, तो मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय नई दिल्ली है, पर बैंकिंग सेक्टर का मुख्यालय कहां मिलेगा आपको? मुंबई में। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। समीर वी कामत वर्तमान अध्यक्ष है, ये कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, इतना नोट करके चलेंगे। अगला, भारत में वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल, अब देखिए डीआरडीओ, इसरो, सारे ये बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है ना, यहां से नाम बदले गए हैं, कई बच्चों को तो पता ही नहीं है चीजों में। तो वर्तमान इसरो समझते हो ना, आपने इसरो के बारे में सुना होगा, जहां से सारा रॉकेट कार्यक्रम यहीं से संचालित होता है। पहले तो बता दूं फुल फॉर्म, ताकि कई बच्चों को इनका फुल फॉर्म नहीं पता। इंडियन स्पेस रिसर्च, यहां भी रिसर्च होता है नए नए रॉकेट्स में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे बच्चे जिनके पास कॉपी होगा आज ही इस टर्म्स को लिख के रटना चालू कर दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यहां पे 4 ऑप्शन है, एस सोमनाथ, संजीव कुमार, अजीत डोभाल या राजीव कुमार। तो बिल्कुल सबको याद होगा ना, एस सोमनाथ है वर्तमान इसरो के अध्यक्ष। तो ये भी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने बहुत सारी पिक्चर देखी है। कौन है? मनोज पांडे, बी ऑप्शन दिया आर हरि कुमार, सी ऑप्शन दिया अजीत डोभाल, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। आपने कई मूवी देखी होगी, उसमें अजीत डोभाल जी का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन भी आपको टर्म्स वाइज याद करके चलना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? सीबीआई, आपने ईडी सीबीआई का नाम मैक्सिमम टाइम न्यूज में सुना ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? ये पता होना चाहिए बच्चों। आपके पास 4 ऑप्शन है, सामंत कुमार गोयल, तपन कुमार डेका, दिनकर गुप्ता या डी है सुबोध कुमार जायसवाल। तो सही आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सीबीआई के नए डायरेक्टर है। सीबीआई का फुल फॉर्म वैसे तो बहुत छोटा फुल फॉर्म है, तब भी लिख लेंगे सेंट्रल, स्पेलिंग को देखेंगे बच्चों ना, सेंट्रल ब्यूरो याद रखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो केस गवर्नमेंट से ठीक से सॉल्व नहीं हो पाता है उसको सीबीआई को सौंपा जाता है। तो फुल फॉर्म आ सकता है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसके अंदर ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, डायरेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछता है सुबोध कुमार, क्या नाम है, जायसवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो एनआईए की ने जांच करती है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। बड़ी बड़ी घटनाओं को चेक करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाया गया है। इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, मिस्टर पांडे, दिनकर गुप्ता, सोमशेखर राजू या मिस्टर अरमान। बिल्कुल एनआईए के वर्तमान जो महानिदेशक है वो है दिनकर गुप्ता जी। कौन है? दिनकर गुप्ता जी है, दिनकर गुप्त नाम है, गुप्ता लिखा हुआ है, दिनकर गुप्त जी। ठीक है, सारे बच्चे इस नाम को प्रॉपरली अच्छे से याद करके चलेंगे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, सीधा सीधा नाम पूछेगा और इसमें अंदर सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? जो आपको इनपुट प्रदान करती है, इनपुट मतलब कहां पे हमला होने वाला है, कहां पे दंगा होने वाला है, जो भी इनपुट होता है वो आईबी वाले ही प्रोवाइड करते हैं पुलिस वाले को। ठीक है,
चार नाम दिख रहा है आपको, तपन कुमार डेका, अजीत डोभाल, दिनकर गुप्ता की इनमें से कोई नहीं। तो आईबी के प्रमुख हुए हैं, उनका नाम है तपन कुमार डेका। क्या है? तपन कुमार डेका। इसको भी याद रखना है, आईबी के प्रमुख है तपन कुमार डेका। कोई बच्चा भी इसको यहां से नहीं भूलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? अच्छा सवाल है ये, रॉ का प्रमुख। ये भी इनका काम होता है इनपुट प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी हमला रोक सके। इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आपके पास चार ऑप्शन है, सामंत कुमार गोयल, गोयल है, ये थोड़ा सा यहां पे गलत लिखा गया है, सामंत कुमार गोयल, एम आर कांत पांडे, अजीत डोभाल की नरेंद्र मोदी। रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख है ऑप्शन ए, सामंत कुमार गोयल। ये रॉ के वर्तमान प्रमुख है, मतलब बड़ी से बड़ी घटना का इंफॉर्मेशन सामंत कुमार गोयल जी के ही डिपार्टमेंट से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डायरेक्ट नाम से सवाल पूछता है स्टूडेंट, सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? आता है सवाल कभी कभी कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, कभी कभी पूछ सकता है ना। तो ऐसे सवालों को भी एक बार हम ले लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कभी कभी आ गया है ना। ये होता क्या है? फेडरेशन। फिक्की का फुल फॉर्म पहले लिख लेंगे बेटा सब बच्चे ना, एक्चुअल में कभी कभी फुल फॉर्म से भी सवाल पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म से। ये होता है फेडरेशन। सारे बच्चे स्पेलिंग को देख के लिखना ताकि बाद में गलती ना हो। फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। चैम्बर, याद रखना क्या होता है? चैम्बर्स, इसको भी अच्छे से लिखेंगे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। क्या होगा? ऑफ कॉमर्स, है ना, इसको लिख लेंगे। एंड इंडस्ट्रीज, क्या होगा? एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखेंगे। तो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष के लिए आपके पास चार ऑप्शन दिया है, संजीव कुमार, एस नायर, मिस्टर कांत पांडे, जनरल सोमशेखर राजू। ये अच्छा नाम है, ये है आपका मिस्टर कांत पांडे। एक्चुअल में इसका नाम है शुभ्रकांत पांडे जी। यहां पे सही नाम को अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं ना, शुभ्रकांत पांडे, शुभ्रकांत पांडे है फिक्की के नए अध्यक्ष, ठीक है। डायरेक्ट नाम याद रखिए, सवाल डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान में रक्षा प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? देखिए ऑप्शन आगे पीछे दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है। ये कहा जाता है CDAS कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। CDS कहा जाता है ना, मैं गलत लिख दिया हूं, यहां पे इसको ठीक कर लेना। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? विपिन रावत जी का तो निधन हो गया है, तो नए बने हैं जनरल अनिल चौहान। ये सेकंड नंबर के है ना। फर्स्ट नंबर के कौन थे? विपिन रावत जी, विपिन रावत जी, जिनका जो प्लेन था, चॉपर था, क्रैश हो गया और उनका देहांत हो गया। यहां पे नाम भी दिया है, ये फर्स्ट थे और सेकंड है जनरल अनिल चौहान। सारे बच्चे दिमाग में याद रखेंगे इसको, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना के महानिदेशक, बिल्कुल वायुसेना के महानिदेशक किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन है, गिरधर अरमान, सोमशेखर राजू, एयर मार्शल संजीव कुमार और तुषार मेहता। तो कोई बच्चा भी थोड़ा सा पढ़ के भी इसका जवाब दे सकता है। इसका सही आंसर है एयर मार्शल संजीव कुमार वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है। वैसे थल सेना के भी होते हैं, जल सेना के भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सेना प्रमुख की बात करेंगे, सेना प्रमुख यहीं पे लिख लो बच्चा तक याद रहेगा। अगर सेना प्रमुख की बात करोगे वो है मनोज पांडे, सेना प्रमुख है मनोज पांडे, ठीक है। वायुसेना प्रमुख तो आप बता दिए, वायुसेना प्रमुख का नाम है, अभी वो वर्तमान में नाम है VR, डॉट लगा लेना, चौधरी, VR चौधरी। और उसके बाद नौसेना प्रमुख का नाम भी लिख लेना बेटा, नौसेना प्रमुख का नाम लिख लेना R हरि कुमार। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। सेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है और नौसेना प्रमुख कौन है, ठीक है। उनके महानिदेशक है एयर मार्शल संजीव कुमार। ये नाम याद रखेंगे और आपको नाम याद रखना है अच्छे से, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है यहां पास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उप प्रमुख थल सेना कौन है? उप प्रमुख थल सेना वर्तमान में चार ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट जनरल बी सोमशेखर राजू, गिरधर अरमान या दिनकर गुप्ता। तो सही आंसर यहां पे है उप सेना प्रमुख है यहां पे है बी सोमशेखर राजू, बी सोमशेखर राजू है, इनका नाम याद रखना है आपको। वर्तमान उप प्रमुख थल सेना, प्रमुख थल सेना कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये उप प्रमुख है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? हमारे डिफेंस सेक्रेटरी का नाम तो पता होना चाहिए। आपके पास चार ऑप्शन है, गिरधर अरमाने है ना, गिरधर अरमाने, यस वर्धन कुमार सिन्हा, अजीत डोभाल या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, यहां तक आपने वीडियो देखा होगा। और सही आंसर है गिरधर अरमाने, ठीक है, रक्षा सचिव, ठीक है। इस बात को याद रखिए बच्चों, ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, अभी के लेटेस्ट थे और ये जो आपके एग्जाम में ये आपको कवर करेंगे। सारे बच्चे इसके नोट्स को रेडी कर लेना और इसकी मैं PDF ये अपने इस